हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का करंट अफेयर। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं? कौन बने हैं? विकास कुमार। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 2002 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नोट में देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन है? सुमंत सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष हैं शशि सिन्हा। रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने? विनोद जी खंडारे। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हिसाशी ताकेयूची। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ प्रशांत जावेरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफ एंड फिलिप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी कौन बने हैं? कौन बने हैं? विराट कोहली नंबर 1 पर हैं, 2 पर हैं रणवीर सिंह, 3 पर अक्षय कुमार। नोट में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक Q4 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 51वें स्थान पर। आगे है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 136वें। वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। आगे नोट, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? प्रभा नरसिम्हन। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। सेबी की नई अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्रन। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया? 31 मार्च को। नेक्स्ट है, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? जसपाल सिंह। गोवा आया है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से। मुख्य न्यायाधीश हैं गोवा के दीपांकर दत्ता। पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा है 1, विधानसभा सीटें हैं 40। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा का सबसे बड़ा बांध है सैलोलिम बांध। आगे है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। नई दिल्ली में जो इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता? 8 अक्टूबर को। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। आगे क्वेश्चन है, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा देश? कोलंबिया। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विल्फ्रेड ब्रूडसर्ट को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। आगे क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं ग्राम थोर्प। नेक्स्ट है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरशय योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किसने? आंध्र प्रदेश ने। न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है किसने? किरेन रिजिजू ने। IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहां पर हुआ? गोवा में। आगे, यूनेस्को की किस विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? कौन से राज्य का? मेघालय का। आगे, किसने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया? किसने? मनोज सिन्हा ने। अब 2 अप्रैल का भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल। PCI यानी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई। नोट, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख मनोज पांडे। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अपैक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका।
मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक केपी अरविंदन। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने? रघुवेंद्र तंवर। आगे है वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच। नोट अभ्यास देख लेते हैं। गरुड़ शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच। एक्वावीरन भारत और मालदीव। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है ये अभ्यास। नेक्स्ट है उत्कल दिवस 2022 यानी 1 अप्रैल को मनाया उड़ीसा ने, मतलब उड़ीसा का ये स्थापना दिवस है। स्थापना हुई थी उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। लोकसभा सीटें हैं उड़ीसा में 21। राज्यसभा है 10। विधानसभा 147। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक। पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। काला पेगोडा, कोणार्क सूर्य मंदिर। हवाई अड्डे हैं बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है जो। झारसुगुडा हवाई अड्डा, थिरुवल्ली हवाई अड्डा आदि। मंदिर हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। लोक नृत्य हैं ओडिसी और सवारी। उड़ीसा के प्रमुख स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, बारावती, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। नेक्स्ट है जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। नोट भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे महाराष्ट्र में। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDS की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? रजनीश सेठ। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान किसने शुरू किया? नागपुर महाराष्ट्र में। वित्त आगे क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा? 87वां। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। RBI भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और टी रविशंकर। पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न। पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्रेवन ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? NV रमन्ना ने, जो मुख्य न्यायाधीश हैं। फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ दास को प्रकाशित किया गया है? मीना नैयर द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD हैं विकास कुमार। 3 अप्रैल आ गया, 3 अप्रैल का भी देख लेते हैं करंट साथ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने? मणिपुर ने। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? किसने? मणिपुर ने। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतवा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? कौन सी सरकार ने? कर्नाटक ने।
भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास कहाँ किया गया? राजस्थान में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया? अल रिहला। नेक्स्ट है, फोमी जी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसको? आमिर खान को। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया है? किसने? डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। 4 मार्च नहीं, 4 अप्रैल का करंट अफेयर भी देख लेते हैं साथ में। क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर एस राजू। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट, भारत इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? शशि सिन्हा। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नए अध्यक्ष विनोदानंद झा। इफ्को के नए अध्यक्ष बने दिलीप संघानी। सुरक्षा प्रसिद्ध की आतंकवाद निरोध समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया? 2 अप्रैल 2022 को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक में। नोट, 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 पुरुष और महिला खेल का आयोजन कहाँ हुआ? कोहिमा, नागालैंड में। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में हुआ। टाटा IPL 2022 खेल का आयोजन हुआ भारत में शुरू हुआ है। आगे क्वेश्चन है, मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैमसंग इंडिया के साथ। मणिपुर आया तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल हैं ला गणेशन। पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, विधानसभा सीट है 60। लोकटक झील मणिपुर में। लोक नृत्य है राखाल और राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामोजाओ। राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट है, सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? SS महल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड स्थापना हुई थी 1991 में इसकी। ठीक है, आगे है, भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई? किसके देश के साथ? नेपाल देश के साथ। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है नेपाल। राजधानी इसकी काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और सबसे ज्यादा जो इसका सीम बॉर्डर लगता है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। और महात्मा बुद्ध का जन्म भी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। 5 अप्रैल का भी करंट अफेयर देख लेते साथ में। छत्तीसगढ़ के किस गांव में महिलाओं ने पिछले 50 सालों से शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है? कौन से गांव में? गांव पालवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? अजय कोचर। नोट, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। भारत के पहले राष्ट्रीय समृद्धि सुरक्षा समन्वयक कौन बने? जी अशोक कुमार। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग उपेंद्र द्विवेदी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख GM रेड्डी। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक ने, जो पोलैंड की है। नोट, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव ने। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 का किस खिलाड़ी ने जीता? राफेल नडाल ने। अर्जेंटीना ओपन 2022 का किसने जीता? कैस्पर रूड ने। टाटा ओपन 2022 का रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने जीता। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ओबर्न। हंगरी आया तो यूरोप महाद्वीप में स्थित। हंगरी राजधानी है बुडापेस्ट। मुद्रा फोरिंट। राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। आगे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 अप्रैल को।
नेक्स्ट है 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शिलांग मेघालय में। नेक्स्ट है लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? मीनाक्षी लेखी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री है जो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अपराजिता शर्मा। ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस। स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? लास वेगास में, नेवादा में है जो। एन मारिया ने नई राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल पोर्टल लॉन्च किया? कौन से राज्य ने? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कोच्चि में। कौन सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? MM नरवणे। किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता? किसने? फाल्गुनी सा ने। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।